तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर GM02 इसका कोड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला सवाल, मेरा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन में दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि जो पूरे क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को हमें करने हैं, क्वेश्चन को पूरा करना हमारा अनिवार्य है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट ए, जो पेपर हमारा है पार्ट ए में तथा पार्ट बी में विभाजित है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो पहला वाला हमारा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जो आंसर टू दिस क्वेश्चन आर 2 मार्क और ओमार शीट, और दूसरा वाला जो है वो जो उसका आंसर है हमें ओमार शीट पर देना है। यहाँ पर दिया है ओमार शीट, हमें उसका आंसर ओमार शीट पर देना है। पार्ट बी दिया है कंसिस्ट ऑफ डिस्परेटिव टाइप क्वेश्चन, जो हमें आंसर कॉपी में लिखना होता है। देखिए हमारा सेक्शन ए में दिया है, सेक्शन ए में हमारा दिया है, ये हमें पैराग्राफ दिया होता है, इसका 3 हमें क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ 3 दिया है हमें, इसके 3 क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं। हमारा दिया है, उसको पहले पूरा पढ़ लेंगे तब हमको क्वेश्चन करना है। दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट इन इटली। तो हमारा जो फ्लोरेंस का नाइटिंगेल का जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस ही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा दिया है नाइटिंगेल्स एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी, तो नर्स का काम करते थे, बी हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु कॉल्ड नाइटिंगेल द लेडी वाज विथ द लैम्प शोल्डर्स, बी आंसर सही हो जाएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, हमें इसका सही आंसर चूज करना है। पहला हमें मूवी दिया है, फादर दिया है वाज हिज वेचिंग ए, इसका हमें सही से लिखना है। तो ये हमारा आंसर, इसमें सही से हमारा आंसर हो जाएगा सी, हिज फादर वाज वेटिंग ए मूवी, यानी कि उसके पिता मूवी देख रहे थे। पांचवा हमारा क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर गॉट हाईएस्ट मार्क इन क्लास, यानी कि माई सिस्टर गॉट, इसमें ए भरा जाएगा, पांचवा का पहला आंसर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो साइंस है वो करेक्ट दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया है प्लीज डू इट क्विकली, इसमें हमारा क्विकली से इसमें पूछा है हमारा डिफाइंड द एडवर्ब, यानी कि इसमें एडवर्ब क्या है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्विकली ही हमारा एडवर्ब है। आठवां क्वेश्चन दिया है दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसमें एडजेक्टिव हमें बताना है, तो हमारा ब्यूटीफुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन हमारा दिया है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, सैंडस्टोन्स एम्फीथिएटर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जो उद्घाटन का समय था वो कब था, तो 10 मई था उद्घाटन का, बी आंसर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा दिया है वाट वाज द सीगुल एफ्रेड टू, जो सीगुल था हमारा वो डरता क्यों था, तो फ्लाइंग, डरने से, यानी कि उड़ने के वजह से वो डरता था कि मैं उड़ूंगा और गिर जाऊंगा।
इसके लिए नरेटर था। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। 12वां दिया है व्हाट लैंग्वेज वाज एनीज डायरीज ओरिजिनली रिटेन इन, यानी कि जो एनी फ्रैंक थी वो अपने डायरी को किस भाषा में लिखी थी? डच भाषा में लिखी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है 13वां क्वेश्चन दिया है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, यानी कि जो लेंचो था वो गॉड से कितने रुपए मांगा था? तो 100 पीसोस मांगा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्टली ऑप्शन टू आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस स्टेंजा को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो 14वां हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट? टू सी सेंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दिया है हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, यानी कि जो टाइगर का लुक होता है, यानी कि उसको देखते हैं तो कैसा ब्रिलियंट लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन हमारा दिया है मिस्टर पम्फ्रे वाज ए वेरी लेडी, यानी कि वो रिच थी, धनवान थी। 17वां क्वेश्चन दिया है नेम द शॉप एबोव विच अनिल लिव्ड, यानी कि जो अनिल रहता था उस शॉप का क्या नाम है जहाँ पर वो रखता था? जमुना स्वीट नाम था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दिया है 18वां क्वेश्चन हमारा दिया है हु वाज आजबल, यानी कि जो आजबल कौन था? तो आजबल एक सीक्रेट एजेंट था। 19वां क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड वाज द थीप बॉय, यानी कि जो हरी सिंह था उसका कितने वर्ष का था? तो 15 वर्ष का था। जो चोर था वो 15 वर्ष का था। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया है व्हाट वाज ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज हमें करने होते हैं। अनसीन पैसेज का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज गिव यू फुल कंसेशन एज योर पुअर स्टूडेंट, यानी कि आप बहुत गरीब हैं और अपने फीस का कंसेशन के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। या और आप लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड द मैरिज फॉर योर ब्रदर, यानी कि आपके भाई का शादी है, आप अपने दोस्त को लेटर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है राइट ए रिपोर्ट द क्राफ्ट एक्सहिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में हमें लिखना है। चौथा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखना है मोहन सैड हरी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, हमें ये लिखना है। सी दिया है पंचुएट करना है इसको, ये हमें इसका इंग्लिश मीनिंग लिखना रहता है। पांचवा क्वेश्चन हमें हमारा क्वेश्चन आंसर है पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है ए में वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, यानी कि जो लेंचो था उसने गॉड को पत्र क्यों लिखा। और में दिया है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो करेज था यानी कि साहस का मीन उसका अर्थ क्या होता है। बी क्वेश्चन दिया है व्हाई डज एनी वांट टू कीप डायरी, यानी कि जो एनी फ्रैंक थी उन्होंने डायरी को क्यों लिखा। और में दिया है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज द ब्लू ऑफ एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी कि जो नरेटर था उसका वर्णन कीजिए कि वो अपने अनुभव के हिसाब से एरोप्लेन को कैसे चलाकर उसमें से निकाला। एक और एरोप्लेन आया था उसके पीछे पीछे जाकर कैसे निकाला। 6वां क्वेश्चन दिया है वाई वाज द यंग सीगुल एफ्रेड टू फ्लाई, व्हाट कंपेल्ड द सीगुल टू
फाइनली फ्लाई, यानी कि सीगुल जो डरता था उड़ने के लिए, वो कैसे उड़ जाता है, यानी कि वो कैसे उड़ना सीख जाता है, उसका हमें डिस्क्राइब यानी कि लिखना है। 7वां क्वेश्चन दिया है, हाउ डज ए टाइगर रील व्हेन ही इज इन द केज एंड व्हेन ही इज एन ओपन फील्ड। या तो ये लिखिए, या और में दिया है हमें 4 लाइन का पोएम लिखना होता है, वो आप लिख दीजिए। 8वां क्वेश्चन दिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि फायर एंड आइस या हाउ टू बिल्ड एनिमल्स या बाल पोएम, किसी पे भी आप एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें एनी वन एक ही क्वेश्चन करने हैं, या तो आप ये कीजिए या तो आप ये कीजिए। 10वां क्वेश्चन में हमारा दिया है, इसमें भी हमें एनी वन एक ही क्वेश्चन करने हैं, या तो आप पहला कीजिए या आप दूसरा कर लीजिए, इसको कीजिए चाहे या इसको कीजिए, हमें यही 2 क्वेश्चन करने हैं। 10वां क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, ये हरी सिंह वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।